किसान वाणी प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक ने कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह ना छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबने सुनने वाले रोशन पासे जयन जी जिमीदार भराओ राई बाई दे कम्मै च असेंगी बसां करने दा मौका बड़ा घट गत हुंदा कि जे दूए कम्मकाज न जेहड़े उत्थे कम्मकाज दा एक समय निश्चित हुंदा भी तुसें इन्ने बजे कम्मकाज शुरू करना, इन्ने बजे तुसें बिच ब्रेक होग, इन्ने चिर भी तुसें बसोना ते इन्ने बजे छुट्टी। पर जेहड़ा साड़ा ये राई बाई दा कम्मकाज है तुसें जानदे गो बड़ी शैल चाल्ली कन्नै कि इहदे च समय दा कोई ऐसा नहीं है। तुसें बडलै मूंह रह सवेला उठियै झुस मुस है निकली पौना अपने राई बाई दे कम्मै च। हून ते चलो फ्ही किश सौख है कि खेतर अस बाह्ने आ, ओह् ट्रैक्टरे दी मदद कन्नै तौले खेतर साढ़े तैयार होई जंदे ने। तां जिसलै अस हल्लें कन्नै खेतर तैयार करदे हे और ओह्दे च बी देसी हल्लां होंदियां हियां तां बड़ा मता समां जेहड़ा ओह् लगदा हा। और जिमीदार भरा न जेहड़े ओह् तारें दी शामां गै बडलै सवेला उठियै अपने खेतर बाह्ने आस्ते चली पौंदे हे ते बड़ी मेहनत
लगदी ही उस बेल्ले। पर अजकल जियां अस गल करने आं कि साइंसी युग है और साइंस दे कन्नै तकनीक दे कन्नै मशीनें दा इस्तेमाल करियै और राई बाई च भी नमें नमें संदर औजार न जेह्ड़े ओह् साढ़े कम्म काज गी सौखा बनाई ओड़दे न, आसान करी ओड़दे न। और हून इ'यां जियां इनें दिनें अस कोविड-19 दी महामारी कन्नै निबड़ै करने आं तां इस बेल्लै एह् जेह्ड़ियां मशीनां न साढ़ियां होर ज़्यादा मददगार साबत होई जंदियां न। कम्म जेह्ड़ा सौखा तोड़ चढ़ी जंदा। हून जियां खरीफ च असें लाब लानी और जित्थै कुदै गेतरी बी लग्गी जंदी फ्ही ओह्दी दिक्खभाल बी करनी, ताल गोड्डी दा बी ध्यान रखना भी मता घाह् निं पवै जां होर कोई कीड़े बमारियां नुकसान नहीं करन, जां जित्थै भी मक्कां मतियां होंदियां न उत्थे मक्कै दी ताल गोड्डी करनी। और इस मौके दे उप्पर भी जेह्ड़ा कोविड-19 कन्नै जेह्ड़ा कोरोना संक्रमण कन्नै निबड़ने दे जेह्ड़े जतन न उंदे च कोई ढिल्ल नहीं असें औन देनी, ओह्दी पूरी एहतियात पूरी सावधानी जेह्ड़ी ओह् असें बरतनी। मैह्कमा राई बाई है जेह्ड़ा जां फ्ही साढ़ी जेह्ड़ी कृषि यूनिवर्सिटी है ओह्दे आले पासेआ बी माहिर न जेह्ड़े ओह् असेंगी बेल्ले बेल्ले सिर जानकारी दिंदे न, मदद करदे न। एह् बी जिमीदार भराओ कि साढ़े कृषि विज्ञान केंद्र भी तकरीबन हर जिले च सुविधा है, ओह् भी असेंगी तकनीकी जानकारी है जेह्ड़ी ओह् दिंदे न। इस बारी जियां मुंजी दी गल करचै तां पैह्ले ते अस अपना जेह्ड़ा रिवायती तरीका साढ़ा पारंपरिक मुंजी लाने दा होई गेआ भई पैह्ले पनीरी लाई ओड़ी, जेल्लै पनीरी होई पवै तां फ्ही खेतरै च कद करियै तां उत्थे फ्ही असें पनीरी जेह्ड़ी लाभ लाई ओड़नी। पर जियां एह् बी दिक्खने च आवै'रदा कि लेबर है जेह्ड़ी ओह् अपनी अपनी रियासतें गी कोविड-19 दे कारण गै चली गेदी है और लेबर दी प्रॉब्लम भी होई सकदी, कम्म करने आह्ले लोकें दी समस्या होई सकदी। असेंगी अगर अपने ग्रां पिंडै च गै लेबर लब्भी जंदी है तां बी साढ़ा कम्म है जेह्ड़ा आसानी कन्नै तोड़ चढ़ी जंदा। पर लाभ गी तुस सिद्धे तौरा पर बी लाई सकदे हो, जियां अस दूइयां फसलां राह्ने आं अपने खेतरें च, इ'यां गै ड्रम सीडर जेह्ड़ा होर एह्दे च उपकरण न जेह्ड़े संदर औजार न जेह्ड़े ओह् बरतोंदे न, जेह्दे कन्नै सिद्धे तरीके कन्नै तुस जेह्ड़ी मुंजी ऐ ओह् राही सकदे हो। इस गल्लै पर भी जोर दित्ता जा'रदा। और जिमीदार भराओ बरसांती दे दिनें च अस दिक्खने पे खास करियै माल बच्छे दी दिक्खभाल असें शैल तरीके कन्नै करनी लोड़दी, की जे केईं बमारियां जेह्ड़ियां नुकसान करदियां न साढ़े माल बच्छे दा। और खास करियै मोखर तुसें पता भई इक बड़ी खतरनाक बमारी है और जिसलै इक डंगरै गी होई ऐ तां ओह् जेह्ड़े कन्नै बज्जे दे होन डंगर उ'नेंगी बी एह्दी इन्फेक्शन होई सकदी है। इस सरबंधै च गै अज्ज असें तुसेंगी जानकारी देनी है। जॉइंट डायरैक्टर एनिमल हस्बेंडरी बेली चराना डॉक्टर दलजीत सिंह बिंद्रा हुंदे ने असें गल्लबात कीती दी है, तुसें सुनवानी है। पर पैह्ले जिमीदार भराओ इ'यां करचै तुसेंगी इक गीत सनोचै, लिखे दा इसी बिशन सिंह दर्दी होरें और गाए दा है कैलाश मेहरा होरें। आप सुनचै।
रुत मिलने दी कर आ माया, रुत मिलने दी कर आ माया। कलियां कूंजें दियां डारां आई टलियां, खिड़ियां बागें फुल कलियां कूंजें दियां डारां आई टलियां। ए बिन तेरे सुनियां गलियां, ए बिन तेरे सुनियां गलियां। रुत मिलने दी कर आ माया, रुत मिलने दी कर आ माया। कर आ माया कदूं आना है, भी बेला हथ नहीं आना है। कर आ माया कदूं आना है, भी बेला हथ नहीं आना है। जो बन दिन चार पर आना है, जो बन दिन चार पर आना है। कर पूरे मन दे जा माया, कर पूरे मन दे जा माया, जा माया। रुत मिलने दी कर आ माया, रुत मिलने दी कर आ माया। जो बन परिया दरिया माया, जो बन परिया दरिया माया। कर आ माया, रुत मिलने दी कर आ माया, रुत मिलने दी कर आ। जी सुनिया तुसें गीत कैलाश मेहरा होरें गाए दा हा, लखारी है बिशन सिंह दर्दी। ते हुण गलबात मुख रोग दे सरबंधै च जां माल बच्छे दा जेह्ड़ा टीकाकरण हुंदा ओह् किन्ना जरूरी है, कि'यां असें बेल्ले सिर टीके लोआई लैने चाहिदे, इस सरबंधै च टेलीफोन राहें असें गलबात कीती दी है। जॉइंट डायरैक्टर एनिमल हस्बेंड्री बेली चराना जम्मू डॉक्टर दलजीत सिंह बिंद्रा हुंदे कन्नै। सुनो जिमीदार भरा। डॉक्टर साहब मतारा स्वागत थोड़ा। थैंक यू सर। किसान भरावां नूं भी नमस्कार। हाँ बिल्कुल जिमीदार भरा तुसें सुनारदे न इसलै उनेंगी दस्सो डॉक्टर साहब के असें अपने अपने घरें च जेह्ड़ा जेह्ड़ा माल बच्छा रखे दा ओह्दी दिक्खभाल आह्ले पास्से असें कि'यां ध्यान देना, और जि'यां डॉक्टर साहब इनें दिनें खास करियै कोविड-19 दा भी असेंगी सामना कि बाद्धू एहतियात असें बरतनी लोड़दी। जी डॉक्टर साहब। जेह्ड़ा साढ़ा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है खास करियै साडा जेह्ड़ा वास्ता है ओह् गोके जानवर ते मज्झां जेह्ड़ियां ने रखियां दी हुंदियां, मतलब दुद्ध दी पैदावार बढ़ाने लई जेह्ड़ा इहदे विच साडा जेह्ड़ा मेन फोकस जेह्ड़ा है कि साडे किसान भरावां नूं हर किस्म दी हर वक्त दे हिसाब नाल मौसम दे हिसाब नाल उन्हां नूं लेटेस्ट जेह्ड़ी है ओह् जानकारी मिलदी रहे ताकि ओह् साइंटिफिक जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी है ओहदा इस्तेमाल करियै अपने जानवरां दी इक ते देख रेख अच्छी तरह करन, उन्हां नूं खिलान पिलान अच्छी तरह ताकि उन्हां नूं दुद्ध दी जेह्ड़ी पैदावार है ओह् ज्यादा तो ज्यादा मिली सके। उन्हां दी सोशियो इकनॉमिक जेह्ड़ा स्टेटस है
है, यानी कि ज्यादा तो ज्यादा इनकम उन्होंने हुई है, क्योंकि यूनियन टैरेटरी है, ये ज्यादातर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान भरा मार्जिनल फार्मर जमीन बड़ी थोड़ी होंगी है तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही ज्यादा करते हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं, कुछ हार्टिकल्चर का भी काम करते हैं ते नाल माल बच्चा भी रखा होंगे, भेडां बकरियां भी रखियां होंदियां। जिहड़ा एनीमल हसबेंडरी दा जिहड़ा ये है जिथे माल बच्चा रखा होंदा है, गईयां रखियां होंदियां या मੱਝਾਂ रखियां होंदियां, ऐसा प्रोफेशन है अज दी डेट दे विच जिहदे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी बड़ा एक ट्रस्ट है कि इस दे विच असीं जितनी डेवलपमेंट हो सके वो असीं ज्यादा तो ज्यादा करिए। साडे प्रधानमंत्री साहब जी का भी इस वक्त सानू संदेश आया है फार्मर दे वास्ते कि इन्हां दी जिहड़ी है इनकम है वो असीं डबल करनी है ते 2022 तो असीं इन्हां दी किसानां दी जिहड़ी इनकम है उसनूं डबल करना ते उहदे वास्ते असीं मैक्सिमम जिहड़े बेनीफिट दिया दी है गवर्नमेंट साडे किसान भरावां नूं जी। ते इहदे विच 2-3 चीज़ां दा बड़ा ख्याल रखना है। एक तो पहले ये है कि जिहड़ा तुसीं माल बच्चा रखिया दा वो अच्छी नस्ल का होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी नस्ल का जानवर होएगा तो उहदी जिहड़ी है दुध पैदावार करने की जिहड़ी क्षमता है वो ज्यादा होएगी ते किसान भरा नूं जिसले उहदी देख रेख अच्छी करेगा तो उन्होंने दूध की पैदावार ज्यादा मिलेगी। उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए। रख रखाव अच्छा मतलब जिहड़ा तुसीं काउ शैड बनाया दा वो छत्तिया होना चाहिए, गर्मी तो बचाव होना चाहिए, बारिश तो बचाव होना चाहिए, ताकि जानवर जिहड़ा है वो आराम दे विच रहे ते फिर वो दूध की पैदावार ज्यादा दे सकता। अगर असीं अपने जानवर नूं अच्छा खिलावांगे, साफ सुथरा पानी पिलावांगे, ते नाल की होएगा उसदी सेहत ठीक रहेगी। जिसले सेहत ठीक रहेगी ते वो जिहड़ा दूध की पैदावार है वो ज्यादा तो ज्यादा सानू दे सकेगा। इस तरह असीं इंसान दे विच भी बच्चिआं नूं असीं टीकाकरण करांदे हां, पोलियो दा, खसरे दा, ते इसे तरह जानवरां दे विच कुछ बीमारियां होंदियां ते ओह असीं अपने जानवरां नूं उन्हां बीमारियां तों बचाव करना हुंदा ते बचाव करन लई उन्हां नूं असीं टीकाकरण करदे। इहदे विच कुछ ऐसियां बीमारियां जिहड़ियां कि वायरल होंदियां, हुण जिस तरह अज दी डेट विच तुसीं देखा जे कोविड-19 कि वायरल डिजीज आई दी है, इसे तरह जानवरां दे विच भी वायरल डिजीज होंदियां, बैक्टीरियल डिजीज होंदियां ते अस उन्हां दे बचाव लई के करदे हां टीकाकरण करदे हां। ते इसे संबंध एक खास है जिसी असीं अपनी जुबान विच असीं आखदे हां मोखर, जिसकी FMD भी आखदे हां, फुट एंड माउथ डिजीज। जी जी जी, ये जिहड़ी मोखर है इहदे विच एक ते जिहड़े जानवर हैं उन्हां गी बुखार आ जांदा है, दूसरा मूंह दे विच छाले पई जांदे ने, लार वगना शुरू हो जांदी है, जानवर दे खुर जिहड़े हुंदे हन ओह विचों उन्हां दे उहदे विच की हुंदे जख्म पई जांदे ने। फिर की हुंदे अगर मिट्टी गारा लगदा रहिंदा ते मक्खी कीड़ा करी जाएगी ते फिर वो कीड़े पई जांदे ने। जानवर जिहड़ा जिसले मूंह छाले हो जांदे हन, लार वगदी है ते जानवर जिहड़ा वो खाई नहीं सकता प्रॉपरली। ते इस बीमारी का जिहड़ा सब तो जरूरी ये है कि असीं पहले ही बचाव कर लीए जी। ते वो बचाव करन लई असीं इन्हां दा टीके लगांदे हां ते ये जिहड़ी मोखर दी बीमारी है इस दे वास्ते असीं टीके साल दे विच 2 वारी लगांदे हां। मतलब कहंदा है कि 6 महीने दे वक्फे ते असीं इनू टीका लगाना, मोखर दा टीका लगाना। ते ये जिहड़े टीके हन ये साडे हर अस्पताल, हर डिस्पेंसरी, जिथे जिथे भी साडी डिस्पेंसरी है उत्थे ये जिहड़े टीके हैं ये उपलब्ध हैं, मिलते हैं। और इहदे विच अज दी डेट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफों सबसिडी भी मिला दी, और ये सबसिडी जिहड़ी है 90% सबसिडी है। सारे किसान भरा की सिर्फ 10% पैसे देने पर पे करते, बाकी 90% जिहड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करा दी। साडी ये किसान भरावां अगे रिक्वेस्ट है कि वो अपने सारे जानवरां नूं टीकाकरण करान। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साडी एक पहले स्कीम चलदी सी, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसी असीं आखदे जी जी। और इस स्कीम के तहत जिहड़े असीं ये FMD वैक्सीन करदे सी, जिहदे च मैं कहा कि 90% असीं सबसिडी दिंदे हां। हुण इस स्कीम का नाम चेंज होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीता नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये जिहड़ी स्कीम है ये पूरे हिंदुस्तान दे विच लागू होई दी है और ये साडे स्टेट विच भी लागू। इस डिजीज इस प्रोग्राम के तहत की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मकसद है कि असीं अपने हर जानवर नूं ये मोखर का टीका लगवाना है और 2025 तक असीं लगातार इन्हां नूं हर 6 महीने के बाद टीका लगवाना है, ताकि 2025 तो बाद 2030 तक असीं इस बीमारी नूं अपने देश दे विचों बिल्कुल खत्म कर दईए जी जी, मतलब इरेडिकेट कर दईए। इसलिए मोखर आंदे ते साडा जानवर जिहड़ा वो खा ही नहीं सकता, लंगड़ापन उसदे विच आई जांदा है, दुध की पैदावार बिल्कुल खत्म हो जाती है जी। और साडे किसान भरा की बहुत ज्यादा नुकसान होंदा है। इस करके साडे किसान भरा नूं चाहीदा है कि इस बीमारी नूं बचाउण वास्ते टीकाकरण जरूर कराना। और एक चीज होर, तुसीं अपने ते घर अपने जानवर नूं लगवाना है, लेकिन जिहड़े तुहाडे पड़ोसी हैं उन्हां नूं भी तुसीं समझाना है कि बई नहीं
इस बीमारी दे अगेंस्ट ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗਰ 4 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਦੇਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਲੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ डिजीज आने का खतरा बनी जाता है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। इस करिए ये जिहड़ा बोखर का टीका ये जरूरी लगाना। इहदे वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिहड़ी मैं दस्सिया नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत असी इहदा टेस्ट भी करते हैं। खाली असी वैक्सीन नहीं करते, असी वैक्सीन करन तो पहले कुछ जानवरों का असी ब्लड सैंपल लैंदे हैं और उहदे च असी चेक करते हैं क्या इन्हां जानवरों च पहले तो नहीं किधरे बीमारी आई दी सी मोखर दी, या अगर इन्होंने पुराना टीका लगाया था ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਖਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਸਚਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਬਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੜਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ FMD ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸਕੀਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਆਪੇ ਜਾਈਏ ਟੀਕੇ ਲਾਣ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਸਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕ੍ਰਾਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਖਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PRIs ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ COVID-19 ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਲੈ ਚਾ ਭਈ ਉਸਨੇ 5-7 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੋਖਰ ਰੋਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਖਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਏ ਡੰਗਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 5 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਤੇ 5 ਦੇ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾइए ਦੱਸਣਾ ਕਿ भाई मैं एक जानवर नया खरीदिया उसी वैक्सीन करानी है। अगर बाई चांस किसी जानवर ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਟਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਦੁਧਾਰੂ ਡੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਈ ਉੜਿਆ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕੀਆ ਜਾਂ ਮਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੇਚਕ ਦੀ, ਖਤਰੇ, ਪੋਲੀਓ ਡਰਾਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 9 ਲੀਟਰ ਹੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆਦਾ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਾਨਵਰ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 100% ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚੋਂ ਆਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਪਏ ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਜੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇ ਡੰਗਰੇਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ KVK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਲੈਣ 9419203063। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ 94-192-0363 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸ਼ਾ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ करिए। खास करिए मैं तो तुसें ये सलाह देगा जिमीदार भराओ के जिसले दफ्तर खुला हुआ है, जिसे अस आखने वर्किंग आवर्स, उस बेल्ले के तुस फोन करो तां जे थोड़ी पूरी मदद हो सके। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समावर्ता रोशन की देवाग्या चंगा जी पी जैन जी। किसानवाणी प्रोग्राम दे इस भाग दे प्रायोजक है कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।